ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो भगवान कृष्ण और बलराम सुतला ग्रह में जब वहाँ पर बलि महाराज से मिले वहाँ पर, और बलि महाराज ने बड़ी सुंदर भगवान से प्रार्थनाएं की। भगवान कृष्ण और बलराम अत्यंत संतुष्ट हुए और अब कृष्ण जो है अपना कारण बताते हैं कि वो सुतल ग्रह पर क्यों आए थे। तो भगवान बलि महाराज से कहते हैं कि हे बलि, तुमको शायद ये ज्ञात होगा कि एक प्रजापति थे जिनका नाम था मरीचि। तो मरीचि जो ये प्रजापति थे, उनके 6 पुत्र थे, और ये 6 पुत्र जो है उनकी पत्नी ऊर्णा, मरीचि की पत्नी ऊर्णा जो है उनके गर्भ से पैदा हुए थे। और इनका देवता का स्वरूप था, मतलब ये देवताओं के गुणों वाले जो है पुत्र पैदा हुए थे। लेकिन उसके पश्चात क्या हुआ था, एक बार जब ब्रह्मा जी की, अगर हमें वो लीला याद है जिसे ब्रह्मा एक प्रकार से विमोहित हो गए थे अपनी ही पुत्री के पीछे, उनकी सुंदरता को देख करके, तो इसके कारण इन 6 पुत्रों ने जो देवता के स्वरूप थे, उन्होंने एक प्रकार से अपराध किया था, ब्रह्मा जी का उनका तिरस्कार किया था। और इसके कारण उनको ये शाप मिला था कि उनका जन्म असुरों के रूप में होगा, 6 असुरों के रूप में, जो हिरण्यकशिपु के पुत्र के रूप में पैदा होंगे। और बाद में वहाँ से हिरण्यकशिपु के घर से उनका जो है स्थानांतरण हुआ देवकी के गर्भ में। तो इस प्रकार से ये 6 पुत्र जो है मरीचि के, ये देवकी के गर्भ से उन्होंने 6 पुत्रों के रूप में जन्म लिया। तो भगवान कृष्ण जो है ये कथा बता रहे हैं। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं बलि महाराज से, तुम्हें ये कथा तो पता है, और किस प्रकार से एक एक करके इन 6 पुत्रों का जो है बड़ी ही बेरहमी के साथ में कंस ने इन सब की हत्या कर दी। और इसके कारण माता देवकी जो है दुख के सागर में डूबी हुई है, और माता देवकी चाहती है कि वो अपने इन 6 पुत्रों की प्राप्ति दोबारा करे। और भगवान बलि महाराज से कहते हैं कि मुझे पता है इनकी हत्या करने के पश्चात ये सुतला ग्रह में तुम्हारे साथ पर यहाँ पर रह रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इन 6 पुत्रों को मैं वापस लेकर के जाऊं, और माता देवकी जो है उनकी जो इच्छा है अपने 6 पुत्रों की वापसी प्राप्त करने की, मैं उसे पूर्ण करना चाहता हूँ। तो भगवान जो है उन 6 पुत्रों को लेकर के जाते हैं, और भगवान की योग माया शक्ति के द्वारा दोबारा ये 6 जो आत्माएं थी, उन्होंने देवकी के पुत्र का रूप दोबारा ग्रहण किया, और भगवान ने जो है वापस आकर के माता देवकी को जो है ये 6 पुत्र उनको द्वारका में सौंप दिए। तो माता देवकी जब उन्होंने अपने 6 पुत्रों को वहाँ पर अपनी गोद के ऊपर में देखा, तो अत्यंत संतुष्टि के द्वारा उनके स्तन से दूध जो है बहने लगा, और उन्होंने भरपूर जो है अपनी मात्र की भावना के द्वारा अपनी संतुष्टि पूरी की,
उन 6 पुत्रों को जो है दूध पिला करके। और भागवत में इसका वर्णन किया है, वही दूध जो भगवान कृष्ण ने भी उसका पान किया, और वही दूध क्योंकि इन 6 पुत्रों ने उसका पान किया, उसके कारण क्या हुआ, तुरंत जो है ये जो 6 पुत्र थे ये अभी तक बद्ध आत्मा थे, क्योंकि शापित थे, एक प्रकार से शापित होकर के इस भौतिक संसार में घूम रहे थे। तो कभी उनका जो हिरण्यकशिपु के पुत्रों के रूप में जन्म हुआ, वहां से स्थानांतरण होकर के देवकी के गर्भ में आए, उसके बाद भी उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन अब देवकी माता के दूध का पान करके, जिसका पान स्वयं भगवान कृष्ण ने किया है, उसके कारण ये आत्मा जो है पवित्र हो गई और पूर्ण रूप से आत्म साक्षात्कार की उनको प्राप्ति हो गई। तो देवकी माता अपनी आंखों के सामने वहां पर देख पाई कि किस प्रकार से उनके पुत्र जो हैं, जिन्होंने उनके दूध का स्तन का पान किया, अब वो जो है मुक्त आत्मा होकर के वापस अपने अपने ग्रह को जो है वापस चले गए देवता लोक में, जहां पर वो पहले से पुनर्स्थापित हो गए। और इस संसार से, भौतिक संसार से, क्योंकि उन्होंने पवित्र माता के दूध का जो है सेवन किया, जो भगवान कृष्ण ने सेवन किया था, उसके कारण उनको मुक्ति की प्राप्ति हो गई। तो माता देवकी जो है भगवान की इस प्रकार की योग माया की शक्ति को देख करके अत्यंत आश्चर्यचकित थी। ये कथा सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषि को नैमिषारण्य में बता रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि यही कथा जो मैंने सुनी है, उन्होंने कहाँ से सुनी थी? उन्होंने सुनी थी अपने गुरु शुकदेव गोस्वामी के द्वारा, जो परीक्षित महाराज को ये कथा बता रहे थे। तो ये कहने के पश्चात वो कहते हैं कि जो भी इस कथा को सुनेगा, भगवान ने किस प्रकार से अपनी योग माया शक्ति के द्वारा देवकी के पुत्रों को वापस भगवान ने जो है प्रदान किया, वो भगवान के इस भौतिक संसार की जो रचना है, जिसमें 3 गुणों का प्रभाव है, जिसमें 3 गुणों के प्रभाव के कारण हम बंधित हो गए हैं, जिस प्रकार से ये 6 पुत्र उनकी मुक्ति हो गई, इस भौतिक संसार के कल्मशों से जो भी व्यक्ति इस भगवान की कथा को सुनेगा, इस भौतिक संसार से उसे मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि भगवान की कथाएं, भगवान की कथा जो है उसे अमृत कहा जाता है, और भगवान की कथा का अगर हम अपने कानों के द्वारा सेवन करते हैं, मन लगा करके उसको सुनते हैं, तो डेफिनेटली वो अमृत का काम करेगी और भौतिक संसार से हमें जो है मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। तो परीक्षित महाराज जो ये कथा सुन रहे हैं शुकदेव गोस्वामी से, उनका अभी भी मन नहीं भरा है और वो आगे प्रश्न करते हैं। वो शुकदेव गोस्वामी जी से कहते हैं कि बड़ी सुंदर कथा आपने जो है भगवान कृष्ण की सुनाई, जिस प्रकार से भगवान ने किस प्रकार से माता देवकी को उनके 6 पुत्र जो है वापस प्रदान किए। अब मैं एक और कथा सुनना चाहता हूँ। मैं सुनना चाहता हूँ, मैंने सुना है कि मेरे जो दादा थे अर्जुन, उन्होंने जो है सुभद्रा माता का हरण किया, जो मेरी दादी थी। तो उन्होंने किस प्रकार से उनका हरण किया, अपहरण किया और उनसे विवाह का जो है उसका आयोजन हो सका, मैं उस कथा के बारे में भी जो है सुनना चाहता हूँ। कृपा करके उस कथा के बारे में मुझे बताइए। तो शुकदेव गोस्वामी जो है ये कथा प्रारंभ करते हैं, बड़ी ही सुंदर कथा है। तो उस कथा में वो बताते हैं कि एक बार तुम्हारे दादा अर्जुन जो हैं वो अलग अलग तीर्थ स्थानों की यात्रा कर रहे थे। तो तीर्थ यात्रा करते करते वो प्रभा क्षेत्र आए और वहां पर उन्हें जो है ये संदेश प्राप्त हुआ कि भगवान बलराम जी जो हैं वहां पर अपनी बहन सुभद्रा, क्योंकि वो वसुदेव जी की जो है पुत्री के रूप में सुभद्रा का जन्म हुआ था, उनका विवाह का आयोजन करने की कुछ जो है योजना बना रहे। बलराम जी क्या चाहते थे
बलराम जी चाहते थे कि जो सुभद्रा मेरी बहन है उसका विवाह दुर्योधन के साथ में हो, क्योंकि दुर्योधन के साथ में उनकी थोड़ी भगवान की, बलराम जी की थोड़ी आसक्ति थी, क्योंकि बलराम जी के वो शिष्य थे दुर्योधन। तो वो चाहते थे कि मेरी बहन सुभद्रा जो है उनके साथ में विवाह करे। लेकिन उनके पिता वसुदेव, सुभद्रा माता के पिता वसुदेव, देवकी और यहाँ तक उनके भाई सुभद्रा जी के भाई कृष्ण, वो नहीं चाहते थे कि उनका बहन का विवाह जो है दुर्योधन के साथ में हो। वो चाहते थे, भगवान कृष्ण चाहते थे कि उनकी बहन की, उनका जो है विवाह अर्जुन के साथ में हो, जो एक महान भगवान के भक्त हैं और महारथी शूरवीर भी हैं। तो वो ऐसा चाहते थे। तो जब अर्जुन इस प्रकार से भ्रमण कर रहे थे और उनको जब ये संदेश प्राप्त हुआ, तो उनका आकर्षण जो है सुभद्रा की तरफ काफ़ी बढ़ गया और उन्होंने जो है वहाँ पर एक योजना बनानी प्रारंभ की कि किस प्रकार से मैं सुभद्रा के साथ में विवाह कर सकूं। तो उन्होंने क्या किया, अर्जुन ने एक वेश धारण किया त्रिदंडी सन्यासी का। 2 प्रकार के सन्यासी बताए जाते हैं। एक सन्यासी होता है जो एक दंडी धारण करता है और एक सन्यासी होता है जो त्रिदंडी धारण करता है। एक दंडी के अंदर में 3 दंडियां होती हैं और जो एक दंडी होता है उसके अंदर में एक दंडी है। इसका अलग अलग मतलब होता है, अभिप्राय होता है। जो एक दंडी धारण करता है उसकी भावना ये रहती है मैं भगवान के साथ में एक हूं, इसलिए वो एक दंडी धारण करता है। और जो त्रिदंडी धारण करता है उसकी भावना क्या है, उसकी भावना अलग है कि मैं भगवान का सेवक हूं और सेवा के रूप में 3 चीजों को भगवान को अर्पण करता हूं, मनसा वाचा काया। अपने मन को, अपने वचनों को और अपने शरीर को, तीनों प्रकार से वो भगवान की सेवा में लगाना चाहता है, इसलिए वो त्रिदंडी धारण करता है। तो अर्जुन ने जो है त्रिदंडी धारण की, एक सन्यासी का वेश धारण किया। और उस समय जो है चतुर्मास्य का समय चल रहा था। चतुर्मास्य में क्या होता है, चतुर्मास्य के समय में सन्यासी जो है एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है, वो एक स्थान पर रहता है और जिस स्थान पर वो रहता है वहाँ के जितने भी निवासी होते हैं, एक प्रकार से उनका सौभाग्य होता है उस सन्यासी की सेवा करने का। तो ये हमारे भारत के अंदर में हम देख सकते हैं, वैदिक सभ्यता के अंतर्गत में चतुर्मास्य के समय में सन्यासी किसी एक जगह पर निवास करते हैं और वहाँ के जो निवासी होते हैं उनको ये सुअवसर प्राप्त होता है कि वो उनकी सेवा में लग सके और भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सके। उनका संग मिलेगा उनको 4 महीने तक चतुर्मास्य के समय में। तो अर्जुन ने भी इसी प्रकार से किया। चतुर्मास्य चल रहा था तो उन्होंने उस अवसर का सदुपयोग करके अब उन्होंने सोचा मैं 4 महीने द्वारका में रहूंगा और इस 4 महीने के अंदर में कुछ ना कुछ योजना बना करके सुभद्रा के साथ में मुझे विवाह करना है। तो उस प्रकार की प्रबल इच्छा जो है अर्जुन के अंदर में जागृत हुई। तो द्वारका नगरी के अंदर में रहने लगे और भगवान कृष्ण की योग माया शक्ति इस प्रकार की है कि भगवान कृष्ण को छोड़ करके और कोई, यहाँ तक कि बलराम जी भी जो है उनको पहचान नहीं पाए कि ये अर्जुन है, कोई सन्यासी नहीं है। तो अर्जुन जब इस प्रकार से रह रहे थे तो द्वारकावासी जो है सब उनकी सेवा में लगे थे, उनको प्रणाम करते थे, अपने अपने घरों में उनको बुलाते थे, उनका संग करते थे, उनके साथ में सत्संग करते थे। तो इसी प्रकार से चल रहा था। एक दिन क्या हुआ, बलराम जी ने भी अर्जुन को, वो जो सन्यासी के रूप में थे, उनको अपने घर में जो है आमंत्रित किया। और आमंत्रण देने के बाद में सही प्रकार से, जिस प्रकार से सन्यासी की जो है अनेकों प्रकार से उपासना की जाती है, अनेकों प्रकार से उनका आदर सत्कार किया जाता है, अर्जुन को अपने घर में बुला करके उनका बढ़िया प्रकार से आदर सत्कार भगवान ने किया।
और एक बड़ा अवसर प्राप्त होता है कि हम जो है भोजन के रूप में, प्रसाद के रूप में जो है उनको दे सकते हैं। और बाद में उनका जो छोड़ा हुआ जो भोजन होता है उसे कहा जाता है महाप्रसाद। देखिए, भगवान का छोड़ा हुआ भोजन, भोग जब भगवान को चढ़ता है उसे प्रसाद कहते हैं। वही भोग जब भगवान के शुद्ध भक्त ग्रहण करते हैं और उनके द्वारा छोड़ा जाता है, वो महाप्रसाद कहलाता है। तो बलराम जी भी जो है ये सुअवसर देख करके उन्होंने इस सन्यासी को अपने घर में बुलाया, अनेकों प्रकार से उनका आदर सत्कार किया और वहाँ पर उनके लिए जो है प्रसाद उन्होंने जो है अर्पण किया। और उन्होंने देखा कि जनरली जो है सन्यासी मितुभक होते हैं, मतलब ज़्यादा नहीं खाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो अर्जुन जो हैं वो विवेश में थे सन्यासी के, लेकिन वो तो क्षत्रिय हैं और वो वहाँ पर जो है बड़े ही आराम के साथ में सब कुछ, अनेकों प्रकार के जो पकवान बने थे उनका भोग कर रहे थे। और साथ साथ में वो जो है सुभद्रा को देख रहे थे और उनकी तरफ जो है उनका आकर्षण और अत्यधिक जो है तीव्र इस प्रकार से होता गया। और अब आगे जो है किस प्रकार से अर्जुन योजना बनाते हैं जिसके द्वारा वो सुभद्रा के साथ में विवाह कर सकेंगे, और भगवान कृष्ण भी हैं, बलराम भी हैं, और आगे कथा किस प्रकार से मोड़ लेती है, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।